बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज पूरी दुनिया में आपके स्क्रीन पर जो लड़की चल रही है, इसने उम्मत मुस्लिमा का दिल तो जीता ही जीता है, लेकिन भारत के अंदर जो 35 करोड़ सोए हुए मुसलमान है, कम से कम उनको जरूर जगाया है। इस लड़की का नाम है मुस्कान खान और ये सेकेंड ईयर की स्टूडेंट है। बहुत अच्छी इंग्लिश भी बोलती है, उर्दू भी बड़ी अच्छी बोलती है, लोकल लैंग्वेज भी बड़ी अच्छी बोलती है और बड़ी लाइक स्टूडेंट है। अब पूरी दुनिया ये जानना चाहती है कि असल में मुस्कान खान है कौन और ये वाकया कैसे पेश आया, क्योंकि इस वक्त मुस्कान खान ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, भारत के 438 चैनल्स में किसी की हिम्मत इक्का दुक्का के अलावा नहीं थी कि इसकी प्रेस कॉन्फ्रेंस को दिखाया जा सके। इमेजिन कर लें, एक 12वीं क्लास की स्टूडेंट ने 1 अरब भारतीय हिंदुओं पर वो भारी पड़ चुकी है। जो भारतीय मीडिया पूरी दुनिया की चीजें दिखाता है, उसको इस प्रेस कॉन्फ्रेंस दिखाने में तकलीफ क्या थी, उसने बोला क्या था। असल में सबसे पहले समझ ली मामला क्या, फिर आपको पता चलेगा कि मुस्कान खान नामी एक कैरेक्टर कहां से आया। इस वीडियो की अहम डिस्कशन चलती रहेगी, लेकिन इससे पहले आप वीडियो को लाइक करें, हकीकत टीवी को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पर जरूर क्लिक करें। समझ लीजिए, इस वक्त जो सूरत हाल भारत में पैदा हुई है, इसकी शुरुआत हुई थी 2021 दिसंबर में। असल में उडुपी एक शहर है कर्नाटका का। कर्नाटका वो जगह जहां पर बीजेपी इंतहा पसंदों की हुकूमत है। अब हो यूं रहा था कि पिछले काफी सालों से एक प्रैक्टिस चली आती थी कि वहां की जो लड़कियां हैं, स्टूडेंट्स हैं या खवातीन हैं, वो हिजाब लेती थी। और ये जरा आप देख लीजिए, जिस कॉलेज के अंदर या जिस जगह स्कूल्स के अंदर ये उनका जो सिलेबस होता है, ये वो नहीं है। ये असल में रूल बुक होती है किसी भी स्कूल की, क्या वहां पर क्या कर सकते हैं क्या नहीं। उसमें क्लियरली लिखा है कि जो भी लड़कियां वो वहां पर हिजाब ले सकती हैं। अब सूरत हाल ये पैदा हुई कि काफी सालों से वो वहां पर हिजाब लेती रही। अब ये जो मुस्कान लड़की है, ये भी इसी में से एक थी। ये लोग आते थे और आकर वहां पर हिजाब अपना लिए रखते थे, बुर्का उतार देते थे, लेकिन जब वो बाहर से चलकर आते थे स्कूटी पर और सब जगह पर अपना जिस्म कवर करके आते थे, एक जबरदस्त तरीके की बात थी। लेकिन सूरत हाल ये पैदा हुई, उडुपी के अंदर अचानक इंतहा पसंद हिंदुओं ने पैगाम दिया। आहिस्ता आहिस्ता वहां पर शुरुआत इस तरह हुई कि 6 स्टूडेंट्स थी, उनको निकाल दिया गया क्लास से बाहर। उनको कहा गया कि आप कल से अपना हिजाब उतार कर आए तो फिर क्लास में एंट्री होगी। उस सूरत हाल में इन लोगों ने, ये जो 6 स्टूडेंट्स थी, उन्होंने धरना देना शुरू कर दिया। उन्होंने कहा कि हमने किसी सूरत हिजाब नहीं उतारना, उनको क्लास से बाहर रखा। उनकी देखा देखी अब हुआ यूं कि इंतहा पसंद हिंदुओं के जो स्टूडेंट्स है, उनको वो सामने मैदान में उतार दिया मोदी सरकार ने, और वो आकर जय श्री राम के नारे लगाते। अब ये जो 6 स्टूडेंट्स थी, इनकी तरफ से जो एहतजाज था वो बढ़ता बढ़ता आगे तक पहुंचा। आहिस्ता आहिस्ता उनने कर्नाटका की पूरी स्टेट के अंदर हर जगह पर हिजाब पर पाबंदी लगाना शुरू कर दी। जो स्टूडेंट आती उसको निकाल दिया जाता। अब सूरत हाल ये पैदा हुई कि एक लड़की 12वीं क्लास की अपनी असाइनमेंट जमा करवाने के लिए आ रही थी। उसको पता ये चला कि हर जगह पर नारे लगाए जा रहे हैं, उनको रोका जा रहा है। ये स्टूडेंट जब आगे होती है और अपनी असाइनमेंट जमा करवाने के लिए आती है, तो ये जो बाहर से हजूम आता है, जो असल में स्टूडेंट्स जो 10% थे वो इस कॉलेज के थे, बाकी सारे के सारे 90% भाड़े के टट्टू जो बाहर से लेकर आते हैं, उनको इंतहा पसंद हिंदुओं को भर्ती किया गया। अब उन्होंने इसके आते ही नारे लगाने शुरू कर दिए। यानी एक लड़की और इतने, आप देख लीजिए, आवारा कुत्ते आ गए और उन्होंने आकर नारे लगा दिए, जय श्री राम जय श्री राम। यानी वहां पर मुसलमानों की अब ये हालत हो गई कि आप ये नारा नहीं लगाएंगे तो आपको जिंदा नहीं रहने दिया जाएगा। आज से पहले कभी प्रॉब्लम नहीं थी। अब ये मुस्कान आती है और वहां से आकर नारा लगाती है अल्लाह अकबर का। भारत के अंदर और पूरी दुनिया में ये नारा असल में उन्होंने मंसूब किया हुआ है, ये जो अफगान तालिबान और ये वो इन सब से। अब वहां पर खलबली मच गई है कि अल्लाह अकबर का नारा लगा दिया, यानी सोया हुआ जो मुसलमान था उसको जगा दिया। अब मुस्कान के पीछे ये पड़ गए और कहा तुम्हें छोड़ेंगे नहीं, लेकिन वो बहादुरी के साथ जाती रही, क्योंकि वहां के जो कॉलेज के जो खासतौर पर डीन और तमाम दूसरे लोग थे, वो इनसे माजत करते रहे कि हम क्या करें, हम पर इंतहा पसंद हिंदुओं ने आकर ये कह दिया वो कर दिया। अब ये गंदे गंदे उसको इशारे करते रहे मुस्कान को। ये एक आम सी स्टूडेंट थी और उसको इशारे करके कहते रहे कि तुम पीएस कॉलेज के अंदर नहीं रह सकती, यहाँ से निकलो जब तक तुम बुर्का नहीं उतारोगी, हिजाब नहीं उतारोगी, और इस सूरत हाल में तुम्हें हम नहीं एंटर होने देंगे। लेकिन वो अल्लाह अकबर के नारे मारकर चलती रही। उसने अपनी असाइनमेंट जमा करवा दी। वो वीडियो सारी दुनिया के सामने आ गई। उसके बाद पूरे भारत के अंदर मुस्लिम खवातीन स्टूडेंट्स वो एहतजाज के लिए निकल पड़ी। अब एंटी एहतजाज भी वहां पर हो रहा है।
अब ये कोर्ट में मामला चला गया, यानी कर्नाटका कोर्ट के अंदर इसकी हियरिंग हो रही है। वहां पर उन्होंने मुसलमानों को रिप्रेजेंट करने वाले जो वकील है उनसे पूछा कि आप बताइए कि आपके कुरान मजीद में कहां पर लिखा है कि हिजाब लेना। उन्होंने कुरान मजीद की आयतें बताई कि आपको सर पर दुपट्टा लेना है, ये कुरान मजीद की फलानी फलानी आयत के अंदर है जो पर्दे के अहकामात है। अब उसके बाद उन्होंने कहा कि हमने आइन को देखना है। अब इस सूरत हाल में उन्होंने कहा कि अगर हम इनको अलाउ करते हैं तो मुसलमानों को भी करना पड़ेगा। यानी अब वहां पर जिस तरह बाबरी मस्जिद का एक फैसला आने वाला था, अब साथ ही कर्नाटका हाई कोर्ट ने कहा है कि जो फैसला हम यहाँ पर देंगे वो पूरे भारत के अंदर इंप्लीमेंट होगा और वो गालिबन फैसला मुसलमानों के खिलाफ आने वाला है। और उसमें वो कहेंगे कि जी इससे इंतहा पसंदी बढ़ती है, जिस तरह इन्होंने बाबरी मस्जिद का दिया था फैसला और कहा जी ऐसे है वैसे। अब वहां पर एक फैसला आने वाला है, मुसलमान वहां पर रिप्रेजेंट करे, वही सूरत हाल होगी। पहले हाई कोर्ट में जाएगा, फिर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होगी, फिर उसके बाद सुप्रीम कोर्ट में, यानी कई साल भी लग सकते हैं, लेकिन वहां पर एक अल्टीमेटली एक फैसला आ सकता है। उससे उन्होंने कहा है कि देखिए, खास तौर पर प्ली जो ली है कि ये जो लड़कियां आती हैं वो तो लिबास पहनकर आती है, सिंपल सा उन्होंने एक हिजाब लिया होता है, अपना हेड कवर किया होता है, और ये कोई बुरी बात नहीं है। आप जितने भी मज़ाहिब को देखते हैं, चाहे वो यहूदी हो, ईसाई हो, मुसलमान हो, सबके अंदर ये प्रैक्टिस पाई जाती है। यानी आप चर्च में चले जाएं, आप यहूदियों की इबादतगाह में चले जाएं, वो सारे अपने आप को कवर करते हैं। यानी एक यहूदी दाढ़ी रखे इतराज नहीं है, एक मुसलमान दाढ़ी रखेगा तो इतराज है। और अगर कोई ईसाई अपने आप को कवर करे, एक नन वहां पर कवर करती है तो वो जायज है, लेकिन एक मुस्लिम खातून अगर हिजाब ले तो वो जायज नहीं है। यानी एक अजीबोगरीब सूरत हाल है। इस सूरत हाल में पूरे का पूरा मामला इनके हाथ से निकल गया। 3 दिन का वहां पर हर तरह के स्कूल कॉलेजेस शट डाउन कर दिए गए हैं। अब ये मामला यहाँ पर नहीं रुकने वाला। देखिए, वहां पर अगर आप मिसाल के तौर पर आप यूएई जाते हैं, जहां पर अक्सरियत आपको मिलती है मुसलमानों की और फिर हिंदुओं की, वो सारे एक दूसरे के साथ मिलकर काम कर रहे होते हैं। यानी पाकिस्तानी भी होते हैं, इंडियंस भी होते हैं। आप यूके में चले जाएं, आप अमेरिका में चले जाएं, जो इंडियंस और पाकिस्तानी होते हैं वो मिलकर काम कर रहे होते हैं, तो वहां पर उनको कोई मसला नहीं आता। ये जो आपको इंतहा पसंदी है, ये अचानक निकल कर आई है। अब प्रियंका गांधी भी इसमें कूद पड़ी है। उन्होंने कहा है कि जो कुछ आपने उनको पहनने देना है वो पहनने दें। उसकी रीजन क्या, उन्होंने कहा उनकी मर्जी है वो पहने आकर। अगर किसी मजहब के अंदर, असल में ये कांग्रेस हो, ये तमाम लोगों, ये मजहबी कार्ड खेलते हैं हमेशा मुसलमानों के लिए, चाहे असद ओवैसी, अकबर ओवैसी हो। आप देख ले जमीयत उलमाए हिंद, उन्होंने 5 लाख रुपए का इस वक्त इनाम दिया है। ये वो असल में फितना है जमीयत उलमाए हिंद। ये जो कांग्रेसी मुल्ला जिनको कहते थे, ये इंतहा पसंदी इन लोगों ने असल में कायम की है। ये लोग हमेशा कहते रहे हम तो जी संविधान के साथ हैं, हम जी फलाना है, हम बाय चॉइस इधर हैं। इन लोगों ने मरवाया 35 करोड़ हिंदुस्तान के मुसलमानों को कि आज एक लड़की उठकर अल्लाह अकबर के नारे लगा रही। इनको प्रॉब्लम हिजाब से नहीं है, उस लड़की ने जो काम कर दिया अल्लाह अकबर। देखिए, अल्लाह अकबर का नारा लगाकर जब मुसलमान उठ खड़ा होता है, उसमें जज्बा पैदा हो जाता है कि मुझे लड़ना है। अब ये चीज कर्नाटका से फैलकर पूरे हिंदुस्तान में फैलने जा रही है और इनको खतरा है कि अब नसीरुद्दीन शाह की वो बात सच होने वाली है कि हिंदुस्तान का मुसलमान अब लड़ेगा। अब मुस्कान ने बताया है कि लड़ना है, उसकी कैपेसिटी थी नारे मारना, आवारा कुत्तों के दरमियान उसकी कैपेसिटी थी वो शेरनी की तरह जाए, दहाड़ते हुए जाए, वो गई। अब उसके बाद अगर 35 करोड़ हिंदुस्तान का मुसलमान नहीं जागता तो फिर याद रखिएगा, ह्यूमन राइट्स वॉच ने तो क्लियरली बता दिया है कि अगला नंबर मुसलमानों का वहां पर मरने का, इसके अलावा कोई सूरत हाल नहीं। हकीकत टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार जरूर करें।